प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो गणित की कार्य पुस्तिका है गणित ज्ञान, इसका अगला पाठ है 12, जिसका नाम है लाभ और हानि। इस पाठ में जो क्वेश्चन है आज हम आपको हल कराने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये हम समझेंगे कि लाभ हानि क्या होती है। देखो बच्चों, ऐसे समझो बच्चों, आपके पिताजी एक भैंस खरीद कर लाए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उस भैंस को बेचा। तो आपने सुना होगा, पापा कहते हैं कि हमें भैंस बेचने पर फायदा हो गया, और या बोलते हैं हमें नुकसान हो गया। फायदा और नुकसान, जो दो शब्द आपके पिताजी बोलते हैं। तो जो बच्चों फायदा का मतलब है, गणित की भाषा में इसे लाभ कहते हैं। फायदा अगर हुआ आपको फायदा हुआ, उसको हम लाभ कहते हैं। और जिसको नुकसान हुआ, ठीक है, उसको हम हानि कहते हैं। नुकसान को क्या बोलते हैं? हानि। और फायदे को क्या बोलते हैं? लाभ। तो याद रखो, जब फायदा वाली बात होगी तो वहां पर लाभ होगा, और नुकसान होगा वहां पर हानि, ठीक है। तो बच्चों, अब ये जो बेचने की प्रक्रिया में लाभ और हानि होती है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमारे पिताजी या आपके पिताजी एक भैंस खरीद के लाए 10,000 में, ठीक। तो 10,000 में जो खरीदी है, या एक पेन हम मार्केट से 5 रुपए का लाए, तो ये जो हम खरीदते हैं वो वस्तु क्या कहलाता है? खरीद मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और जब हम बेचने जाते हैं, उसको बेचें हम, जैसे इसको हम बेच दें, ठीक है, चाहे कम में बेचे चाहे ज्यादा में बेचे, तो इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्या समझे बच्चों? खरीद मूल्य को, ठीक है, ये नोट भी कर लेना बच्चों, ठीक है। तो लाभ हानि में बच्चों देखो, ठीक है, लाभ और हानि। तो दो मूल्य होते हैं, एक क्रय मूल्य होता है, ठीक है। क्या होता है? क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं, वस्तु का मतलब पेन भी हो सकता है, भैंस भी हो सकती है, कोई फसल भी हो सकती है, कोई गाड़ी भी हो सकती है। तो जिस मूल्य पर वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो लिख लो यहाँ, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते, ठीक है। याद कर लो बच्चों, क्रय मूल्य आपसे कोई पूछ सकता है कि बच्चों क्रय मूल्य बताइए, तो क्या कहोगे? कि जैसे हम कोई वस्तु खरीदते, जैसे आप गए और दुकान से आपने 5 रुपए का बिस्कुट खरीदा, तो इसका मतलब बिस्कुट का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। या कह सकते हो कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो समझ गए? अगर हम कोई पेन 10 रुपए का लाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो। एक किताब एक दुकान से 20 रुपए में खरीदी जाए तो किताब का क्रय मूल्य है 20 रुपया होगा, ठीक है। समझ गए? तो जितने में खरीदी जाएगी वो क्रय मूल्य, जितने में बेची जाएगी वो विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य की बात करते हैं।
विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु लिखे जा रहे हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, करेंगे। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेन 10 रुपया का खरीद कर उसे, ठीक है, चाहे ज्यादा में बेचो चाहे कम में बेचो, हमने 12 में बेच दो चाहे 9 में बेच दो, ठीक है, तो कोई भी करे। एक पेन 10 रुपए का खरीद कर उसे 12 रुपए में बेच दिया जाता है, तो पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मां बने, यहाँ ऐसे लिखना विक्रय मूल्य, ठीक है, देखो ये ऐसे लिखते विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या हटा देना, ठीक, ये नहीं, विक्रय मूल्य उसे 12 रुपए में बेच दिया जाता है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 रुपए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखिए, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हमने कितने में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, तो 10 रुपए हो गया क्रय मूल्य, और 12 रुपए में बेच दिया तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 12, ठीक है। अब हम कम में भी बेच सकते थे, 9 रुपए में भी बेच सकते थे, 8 रुपए में भी बेच सकते थे, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 9 या 12 रुपए हो जाता। अब बच्चों, बेचने की प्रक्रिया में हमें लाभ भी होता है और हानि होती है, ठीक है। अब देखो कंडीशन देखो, विक्रय मूल्य अगर बड़ा है क्रय मूल्य से, तब हमें क्या होगा, तब लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, समझ गए। जब आप कम में कोई चीज लाए और ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को ही हम लाभ कहते हैं, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इससे वो भी बना सकते हैं। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो एक फार्मूला ये हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो जाएगा। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक। और अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तीसरा हो जाएगा क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपके यूज हुए, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ लो कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही है, ठीक है। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तो लाभ हमें क्या होगा, लाभ में क्या करना पड़ेगा, विक्रय लाभ है वो क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में लाभ हमने जोड़ दिया। ये हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कम होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से घटाना होगा। तो एक तो ये हो गया। अब होता है अगर विक्रय मूल्य है ना, विक्रय छोटा है क्रय मूल्य से, कैसे, जैसे हमने 20 रुपए की कोई कॉपी खरीदी और आप खरीद के लाए और आपके मित्र ने कहा ये हमें दे दो, लेकिन हम 15 रुपए में लेंगे, ठीक है। 20 रुपए की आप लाए और 15 रुपए की आपको बेचनी पड़े, ठीक है, आपको जरूरत हुई रुपए की तो 15। तो जब आप 15 रुपए में कम में बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा।
अब घाटा ही क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। यानी कि आप विक्रय मूल्य ज्यादा का क्रय मूल्य कम था, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया और क्रय मूल्य ज्यादा हो गया। तब क्या होगी, तब हानि होगी। ठीक है, हानि होगी, याद कर लो। ठीक, इतना। अब देखो, अब हानि बराबर बच्चों कैसे, हानि बराबर होगी हानि, तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो बड़े में से हमेशा घटाया जाता है, तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब दूसरा निकाल सकते हो। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना, तो ये उधर पहुंचेगा क्रय मूल्य। ठीक है, ये उधर पहुंचा तो हानि। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य यहां पर ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो जब घटाने से आएगा। तीसरा, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य होता है ज्यादा, तो विक्रय मूल्य में हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये तीन आपके फार्मूले बने। ठीक, तो यही ये जो हमने आपको बताया है, तो यही आपको यूज करना है। ठीक है, तो समझ गए। तो अब इनका इम्प्लीमेंटेशन आपको हम करके बताएंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है, खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य, बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि, विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब आ जाओ इधर, देखो वस्तु दे रखी, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, कौन सा मूल्य ज्यादा और लाभ हानि। ठीक है, ये हम तो आपको बता चुके। बस क्रय मूल्य कितना है, 320, विक्रय मूल्य कितना है, 290। अब बताओ कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या होगी, हानि होगी। याद करो, ज्यादा का लाए कम में बेचना पड़ा तो घाटा हो गया, है ना, हानि हुई। ये देखो 65,296, 68,368, तो इसमें क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है। 65,296 ज्यादा होता है कि 68,396 ज्यादा होता है, तो 68,368 ज्यादा होता है। ठीक है, 68,368। ठीक है, 65,296 लिखा है, 68,368 ज्यादा होता है, इसलिए कौन सा ये मूल्य ज्यादा हुआ है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या, कम कोई चीज हम कम में लाए और ज्यादा में बेचा, यानी कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा, तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब देखो ये अब ये देखो, ये क्रय मूल्य 28,500, ये है 27,100। अब कौन सा ज्यादा बोलो, 28,000 वाला ज्यादा है, यानी कि ये क्रय मूल्य ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि क्या होगी, हानि। ठीक, अब देखो 3,512, 3,929, तो कौन सी ज्यादा है, ये विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तुलना कर लेना, 3 फिर 5 फिर 9 ज्यादा हो गया, तो ये 3,929 ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है। विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, तो इसका मतलब लाभ बच्चों होगा। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखते हैं बच्चों, देखो ये टीवी है, ऐसी ये सब देख लेना। ये कितने खरीदी गई, 16,000, 15,390 में बेची गई ये टीवी, है ना। तो अब बताओ लाभ होगा कि हानि होगा, ये विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमारी क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे समझ लो, एक टीवी है वो 16,000 की खरीदी की, 15,390 की बेची गई, तो क्रय मूल्य का जो खरीदी गई वो मूल्य है ज्यादा, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब हानि हुई होगी। ठीक है, अब देखो ये फ्रिज या अलमारी कोई दिख रही है, ये 8,200 रुपए में खरीदी, 8,900 रुपए में बेची। अब बताओ कौन सा मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य वाला कि विक्रय मूल्य, तो ये ज्यादा है, विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिखोगे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्यादा है,
जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा यानी कि हमने बेचा ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, फायदा होगा यानी कि लाभ होगा। ठीक, इस तरीके से हम बच्चों ये कर सकते हैं कि लाभ हानि बता सकते हैं, किसमें लाभ हुई और किसमें हानि हुआ। ठीक है, आगे देखते देखो बच्चों। अब बच्चों देखो यहां अब देखो बच्चों ये दे रखा है, समझो और करो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना लाभ हानि। अब इसमें लाभ हानि पहले तो पता करना है कि लाभ हुआ है कि हानि, और फिर हमें उसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 375 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, 325 रुपया। बोलो कौन सा ज्यादा है, 375 वाला यानी ये वाला ज्यादा है। ठीक है, ये वाला ज्यादा होगा। बोलो जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, यहां लिख सकते हो क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। ठीक, अब हानि हुई, ठीक है, तब हानि होगी तो ये क्या बता रहा है, हानि होगी, हानि। ठीक, तो हानि बराबर होता है बड़े में से छोटा घटाएं, क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 375 और ये विक्रय मूल्य 325, तो कितना घटाने से आएगा, 50। तो 50 रुपए की हमें बच्चों क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्रय मूल्य बच्चों कितना है, देखो क्रय मूल्य है यहाँ पर, क्रय मूल्य है 850। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है, 865। ठीक है, अब ये समझो। अब बताओ क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 850 है और विक्रय मूल्य 865 है। तो 865 ज्यादा हो गया यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, तब है ना लाभ होगा, लाभ है ना, लाभ है। अगर इस तरीके से तो लाभ है। तो लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य ऐसे लिखा जाएगा। अब फिर विक्रय मूल्य 865 माइनस 850। अब इसमें से घटा दो 865 और 850 से घटा लेना तो कितना आएगा, 15। तो ये 15 रुपए आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, 15 रुपए। तो लाभ बराबर 15 रुपए। तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर। ठीक, ये बोलो कर लोगे, इतना नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो बच्चों। अब देखो ये है एक वस्तु है जो क्रय मूल्य कितना है, अब क्रय मूल्य है 6229 और विक्रय मूल्य कितना है 3165। ठीक है, अब बच्चों यहां आपको बताना होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कौन बड़ा है, बोलो। क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है। अगर ये है तो हानि होगी, हानि तो हानि हुई, तब हानि निकालेंगे। हानि बराबर, हानि कौन बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य पहले लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 6229 माइनस 3165। ऐसे रफ्तार में कर लोगे 6229 और 3165 हटा दो। 9 में से 5 गया 4, यहाँ से ले ली। 12 में से 6 गया 6, 1 में 0 और यहाँ 3, तो 3064 आया, 3064। तो हमें लाभ कितना हुआ बच्चों, सॉरी हानि कितनी हुई, हानि हुई है 3064। ठीक है, बोलो कर लोगे सभी लोग, क्लियर।
आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो अब देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है बच्चों 1265। विक्रय मूल्य कितना है, ये विक्रय मूल्य है ना, ऊपर दे रखा है ना, विक्रय मूल्य बराबर 13। अब क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य बच्चों, बोलो कौन सा ज्यादा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो विक्रय मूल्य जब होगा तो क्या होगा, हमें लाभ होगा बच्चों, ठीक है, इस कंडीशन होगी तो लाभ होगा। तो लाभ हमें बच्चों निकालना है, तो लाभ बराबर देखो बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ज्यादा है, पहले लिखेंगे माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बोलो क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, 1300 यहां लिखेंगे और 1265 लिखेंगे, फिर 1300 यहां लिख के और 1265 घटा देंगे, तो बच्चों कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ से हासिल ले ली थी, 9 यहाँ रह गया 6 3, तो ये 35 घटा लेना, ठीक है 35। तो लाभ बराबर क्या हो गया हमारा 35 रुपया, ये रुपए में है, ठीक है, सभी रुपए में है, ये रुपए लिखे हुए, तो 35 रुपए का फायदा बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य है बच्चों 575 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। तो बच्चों हमें क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य लिख लेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य, तो कौन सा ज्यादा है, ये। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें घाटा होगा, यानी कि हानि होगी, जब ये हो गया हानि, हानि निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य बड़ा पहले लिखते हैं, ठीक है, और फिर छोटा लिखेंगे, यानी कि छोटा यहाँ जो मूल्य दे रखा है वो विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 575 माइनस 500, तो कितना हो गया बच्चों 75, ठीक है। तो हानि बराबर आ गई आपकी 75 रुपए। कितना कर लोगे, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात हो आप पूछते चले, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो आया 226 रुपए 110, यानी कि क्रय मूल्य जो है 226 रुपया है और 110 रुपया है विक्रय मूल्य। अब बोलो 226 रुपया में खरीदी, 110 रुपया में क्या हो गया बेच दी, तो अब क्या होगा, क्या होगी हानि होगी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, तो थोड़ा रिपीट कर लो, ये सब लिखने वाले लिखा नहीं जाता, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये कंडीशन क्या दिखा रही है, हानि की, तो हानि बराबर हम निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 226 माइनस 110, तो 226 110 116 रुपए, 116, ठीक है। तो हानि बराबर बच्चों कितनी हो गई, हानि बराबर 116 रुपए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक। तो इतना आपको ऐसे करना होगा, लाभ हानि निकालनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखो बच्चों यहां पे आया, देखो कोई कंडीशन है, देखो क्रय मूल्य 3895, ठीक है, समझो और खाली जगह भरो, ये बताया गया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि, ठीक है। तो 3895 क्रय मूल्य है, 3525 रुपया विक्रय मूल्य।
अब बताओ इसमें कंडीशन देखो, ये हो गई। जब क्रयमूल्य ज्यादा हो गया तो हानि हो गई, हानि हमने ऐसे निकाल ली। ये रख लिया क्रयमूल्य और ये रख लिया विक्रय मूल्य, ऐसे रख लो, यहाँ पे लिख लो। ये क्रयमूल्य है और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। कौन सा वाला है? ये वाला, याद रहे, तब हानि हमारी ये निकल आई, ठीक। अब देखो क्रयमूल्य दे रखा है, ये क्रयमूल्य दे रखा है, यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब लाभ होता है तब विक्रय मूल्य बराबर, हमने बताया था विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब क्या होगा? क्रय मूल्य में हम क्या जोड़ देंगे? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं। कैसे लाभ जोड़ देते हैं? तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 850, 850 प्लस 77, ये जोड़ देंगे तो यही लिख लेंगे। देखो 850, ठीक है, 850, ठीक, और 77 ऐसे जोड़ देना। तो 7 7 5 12, 927, तो ये 927 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो 927 को नोट कर लो, तो नोट कर लो 900, ठीक। अब देखो आगे, अब देखो क्रय मूल्य हमें पता नहीं, ठीक है। क्रय मूल्य यहां हमें पता नहीं, विक्रय मूल्य पता है, हानि हुई। अब बताओ हानि होती है बच्चों तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है? हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होगा? 65 ज्यादा होगा। 65 ज्यादा होगा तो 935 लिखेंगे और 65 लिखेंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10, फिर 10। अब वैसे कैसे निकालोगे? अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमें कितना है पता है? विक्रय मूल्य है 935 और हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है? 65, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हानि बराबर, ठीक है, या क्रय मूल्य बराबर जो होता है, क्रय मूल्य है ना सूत्र जो होता है, हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है। थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। क्रय मूल्य जब हानि हो रही होगी और क्रय मूल्य निकाला जाएगा तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी जाएगी, हानि ऐसे। तो कितना हो गया बच्चों? 935 प्लस 65, तो 935 और 65 ये जोड़ लो, ठीक है, 1000। तो ये कितना हो गया? 1000 रुपए, ठीक। और इसको हम ठीक, ये रुपए लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखोगे? क्रय मूल्य बराबर, ऐसे जरूर लिख दिया करना, क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए, ठीक, है ना, ऐसे लिखा जाता है। हम जल्दी में लिखते हैं, देखो ऐसे लिख दिया करना रुपए, ठीक, इतना, ठीक। अब देखो बच्चों 1050 क्रय मूल्य, 1875 विक्रय मूल्य। तो अब बताओ कौन सा हो गया? ये कौन सा है? ये ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो गया, तो हमें क्या हो गया? लाभ होगा। और लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे हम बता दें, ठीक। तो देखो अब क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य कितना दे रखा है और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 1050 और ये दे रखा है 1875। तो क्या होगा? ज्यादा कौन सा है? क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय,
ठीक है, यहाँ तो ज्यादा है तो ये क्या हो गया लाभ। अब लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर कौन सा ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 1875 माइनस 1050। ठीक, अब इसमें से घटा दो 1875 और 1050, तो ये 5 यहाँ 2 ये 8, ठीक है, यहाँ 825। ठीक, 825 आ गया। अब बंद कैसे करेंगे, अब लास्ट में ऐसे बंद करेंगे। क्या निकाला हमने, लाभ निकाला, तो लाभ बराबर 825 रुपए। ठीक, इतने बोलो, ऐसे कर लोगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो ये आया है, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है हानि। अब वही है आपको, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, हानि जब होती है तब कौन ज्यादा होता है, हानि हो रही है बच्चों। ठीक है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2875। विक्रय मूल्य कितना है निकालना है। ठीक है, ये हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, हानि बराबर बच्चों क्या होता है, देखो हानि बराबर याद रखो। तो हानि बराबर सूत्र था हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, था भी नहीं था, हमने एक लिखाया था। अब हमें हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, ये भी हमने लिखा है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये सीधा सीधा याद कर लेना। ठीक है, माइनस, ठीक, और कितना है क्रय मूल्य 2875 माइनस 100। इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 2775 आ जाएगा। ठीक है, ये घटा लेना, 2875 में से 100 घटा दो, तो ये 2700। तो अब आप लिख देना बात। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर 2700। ठीक, ये लास्ट में जो आंसर होता है वो ऐसे ब्रैकेट में जरूर बनता है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, तो वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्रय मूल्य हमें पूछा गया है, विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ 37 रुपया हुआ। तो जब लाभ हुआ होगा तो क्रय मूल्य छोटा रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्रय मूल्य निकालेंगे बच्चों। ठीक है, क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, निकालना है। विक्रय मूल्य दे रखा है 836, लाभ दे रखा है बच्चों हमारा 37। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें पता है बच्चों क्रय मूल्य क्या है, कम है। तो हमने एक फार्मूला बताया आपको, जब लाभ हो रहा होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कम होता है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लाभ यानी कि लाभ को घटाना पड़ेगा। तो 836 माइनस 37, तो ये घटाओ कितना आ जाएगा 699 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप नीचे लिख लो। क्रय मूल्य बराबर 699 रुपए। ठीक है, इतने रुपए आ गए। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये
शैलेंद्र, देखो ये सवाल दे रखे हैं, है ना, समझो और हल करो। शैलेंद्र ने एक रेडियो इतने रुपए में खरीदा, तो रेडियो का बच्चों, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर हो गया बच्चों 1500 रुपए। ठीक, तथा उसे रेडियो को शिव मंगल को, तथा उस रेडियो को शिव मंगल को 1950 रुपए में बेच दिया। तो रेडियो का बच्चों, रेडियो का विक्रय मूल्य हो गया हमारा 1950 रुपए। ठीक, अब बच्चों बताओ इसमें लाभ हुआ कि हानि हुई? तो अब देखो बच्चों, यहाँ क्रय मूल्य देखना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में तुलना करनी है। विक्रय मूल्य कौन सा ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा। तब क्या होगा? तब लाभ होगा। ठीक है, होगा। तो लाभ बराबर बच्चों सूत्र से लिखेंगे, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 1950 और ये 1500, हटा दो बच्चों, 1950 और 1500, 450, तो 450। ठीक है, तो 450 है, तो लाभ बराबर आप लिख देना बाद में। ठीक है, लाभ बराबर 450। ठीक है, इतना आ गया, इतना नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। शैलेंद्र को 450 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो सुखविंदर ने एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपए में और एक कार इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,20,000 रुपए में खरीदी। तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल साइकिल प्लस कार का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितना है? 70,000 और 4,20,000 ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या किया उसने? कुछ दिन बाद उसने दोनों कितने रुपए में बेच दिया? तो दोनों का, यानी कि मोटरसाइकिल दोनों का विक्रय कितना हुआ? 3,20,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, कितने रुपए में बेच दिया? तो सुखविंदर को कितना लाभ या हानि हुई? अब देखो बच्चों, अब बच्चों बताओ, क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर करें, पहले इनको जोड़ लो। तो 0 0 0 0 ये 9, 4,90,000 की तो उसने खरीदी दोनों चीज और 3,20,000 में बेच दी। तो इसका मतलब घाटा हो गया। कौन सा? विक्रय मूल्य जाता है, तो हमें तब क्या होगी? हानि होगी, हानि होगी। ठीक है, अब हानि बराबर होता है बच्चों, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखो बच्चों कितना है? 4,90,000 और ये 3,20,000, तो इसको घटा देंगे। तो 4,90,000 में से ये 3,20,000 घटा देंगे। ठीक है, ये रफ्ता आ रहा है। तो ये 0 0 0 फिर 0, 9 में से 2 गया 7, फिर 1, कितना आप घटा लेना? 1,70,000 बचेगा, 1,70,000 रुपए। ठीक, तो हानि बराबर यहाँ लिख लेना, हानि बराबर, और ऐसे इसको बंद कर दो। इतने रुपए की ये रुपया लिखा हुआ है, 1,70,000 रुपए की उसे हानि। ठीक, अब देखो बच्चों, ये ऐसे ये सवाल दे रहे हैं।
नसीम ने एक फ्रिज रुपया 18,575 रुपए में खरीद कर 18,750 रुपए में बेचा। उसे कितना लाभ या हानि होगी? तो फ्रिज बच्चों देखो, फ्रिज का क्रय मूल्य 18,575 रुपए, ठीक। और फ्रिज का विक्रय मूल्य 18,750। अब बोलो लाभ हुआ होगा कि हानि? ठीक है, बोलो कौन सा ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हुआ होगा। तो तब लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 18,750 माइनस 18,575, 18,750, 18,750 ये था, और 18,575 है ना, 575 बोलो सही है। देखो 18,750, 18,575, अब घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 14 हुए, 7 बचा, फिर यहाँ से हासिल गई थी 6 में से 5 गए, तो 175 रुपए क्या हुआ? लाभ हुआ, लाभ है ना, लाभ इतना, ठीक, इतने रुपए से लाभ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लें। आगे वाला देखते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक। रमा ने एक सिलाई मशीन 6,800 में खरीदी। कुछ दिन बाद उसने वह मशीन दुकानदार को 1,500 रुपए की हानि पर बेच दी। तो रमा ने सिलाई मशीन कितने रुपए में बेची? देखो मशीन का क्रय मूल्य दे रखा है बच्चों, क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 6,800 रुपए, ठीक। फिर उसने हानि पर कितनी बेच दी? हानि बेच दी 1,500, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताओ, मशीन का विक्रय मूल्य ये निकालना है। तो अब बच्चों उसने हानि पर बेची है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य में से हमें हानि को घटाना होगा, तो फार्मूला भी हमने बताया सूत्र से, ठीक है। मशीन का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर मशीन का क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस हानि, ठीक है। हानि पर बेची तो विक्रय मूल्य कम रहा होगा, है ना। अगर हम जोड़ देते तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, हानि में कम होता, इसलिए घटा दिया। तो 6800 में से 1,500 घटा, तो 6800 में से हमने 1,500 घटा दिया, तो 5300। तो उसने क्या किया? 5300 रुपए में मशीन बेच दी, यानी कि मशीन का विक्रय मूल्य, ठीक, ठीक है। तो इतना यानी कि मशीन का क्रय मूल्य 6800 रुपए था, हानि 1500 थी, तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5300 रुपए, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको, अब बच्चों अगला पाठ है वो साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज। इसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।